नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एम के इंस्टीट्यूट उज्जैन में। आज का जो वीडियो रहेगा ये रहेगा मध्य प्रदेश में प्रथम से संबंधित। इसमें हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के प्रथम व्यक्ति, स्थान, घटनाएं और कुछ ऐसे निर्माण जो मध्य प्रदेश में पहली बार हुए हैं। तो जो भी जितनी भी चीज़ें मध्य प्रदेश में पहली बार हुई है उसमें से हम थोड़ा बहुत कंटेंट जो रहेगा मध्य प्रदेश में प्रथम के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो जो रहेगी बहुत अच्छी होने वाली है। और ये जो वीडियो रहेगी एमपी एग्जाम्स के ऊपर बेस्ड रहेगी, जैसे कि एमपी पीएससी, एमपी पीईपी, एमपी एसआई वगैरह, यानी एमपी में जितनी भी एग्जाम्स रहेगी उनके ऊपर बेस्ड रहेगी। तो वीडियो को शुरू करते हैं एक मोटिवेशनल थॉट के साथ में। वो थॉट ये है कि जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। अगर आपने मान लिया तो आपकी हार है, और आपने ठान लिया तो आपकी जीत है। इसका मतलब ये होता है कि कुछ लोग क्या करते हैं, किसी काम को शुरू तो कर देते हैं लेकिन उसको बीच में मिली असफलता के कारण क्या करते हैं, उसको बीच में छोड़ देते हैं। तो जो भी ऐसा पहले सोच लेते कि हाँ मेरे से काम नहीं होगा, तो उससे जिंदगी में वो काम कभी हो ही नहीं सकता। मतलब उसने पहले हार मान ली है। तो इसका मतलब वही कि अगर आपने पहले मान लिया तो आपकी हार है, और अगर आपने ठान लिया कि हाँ मेरे को किसी भी कीमत पे इस काम को करना है तो आपकी जीत है। तो बस ये आज का मोटिवेशनल थॉट था। वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। इस वीडियो में पहले हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के प्रथम व्यक्ति। तो ऐसे व्यक्ति जिनका योगदान मध्य प्रदेश को बनाने में, मध्य प्रदेश के निर्माण में इनका योगदान बहुत अमूल्य है, उन लोगों को पढ़ेंगे। तो प्रथम राज्यपाल की हम बात करें मध्य प्रदेश के, तो आप सभी को मालूम है पट्टाभी सिद्धारमैया मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल हैं। फिर प्रथम महिला राज्यपाल की बात करें तो है सुश्री सरला ग्रेवाल। इसको भी ध्यान रखिएगा। प्रथम मुख्यमंत्री की बात करें तो आप सभी को मालूम है कि प्रथम मुख्यमंत्री जो थे वो थे पंडित रविशंकर शुक्ल, मध्य प्रदेश के। प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थे, तो वो थे सुश्री उमा भारती। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष की बात करें तो वो थे कुंजीलाल दुबे। तो इसको भी ध्यान रखिएगा आप। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष, क्योंकि ये छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन सब याद रख लेते हैं, सबको बचपन से याद होती है। लेकिन जो विधानसभा उपाध्यक्ष है वो कौन थे, श्री विष्णु विनायक सरवटे। तो इनका नाम याद रखिएगा। फिर प्रथम विपक्ष का नेता कौन था मध्य प्रदेश का, तो विष्णुनाथ तामसकर। वे देखो उपाध्यक्ष कौन है, और विष्णु विनायक सरवटे, और विपक्ष का नेता विष्णुनाथ तामसकर। तो नाम दोनों मिलते जुलते हैं पर आप ध्यान रखिएगा इसको विशेष रूप से। प्रथम महिला विपक्ष नेता कौन है, तो वह श्रीमती जमुना देवी। प्रथम न्यायाधीश मध्य प्रदेश के कौन है, तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट, और एमपी की एग्जाम्स में, एमपीपीएससी वगैरह में बहुत बार इस प्रश्न को पूछा गया है, तो प्लीज इसको याद रखिएगा आप। फिर प्रथम महिला न्यायाधीश की बात करें तो वह श्रीमती सरोजिनी सक्सेना। ये भी ध्यान रखिएगा। प्रथम महिला मुख्य सचिव और आईएएस। अब इसमें दो पॉइंट है। प्रथम महिला मुख्य सचिव पे प्रश्न आता है अगर, तो आप श्रीमती निर्मला बूच को टिक करेंगे। और मध्य प्रदेश की प्रथम महिला आईएएस कौन है, तो वो भी श्रीमती निर्मला बूच है। प्रथम पुलिस महानिरीक्षक आईजी यह है श्री बीजी घाटे। और प्रथम पुलिस महानिदेशक डीआईजी या डीजीपी वो है श्री बीपी दुबे। फिर एशिया में मध्य प्रदेश का स्थान, तो एशिया का पहला इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय महाविद्यालय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति महाविद्यालय, ये कहाँ है, अमरकंटक अनूपपुर में। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। ये एमपीपीएससी की परीक्षा पिछले साल 2020 की परीक्षा में आया था इसके ऊपर क्वेश्चन। फिर एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध, ये है भीम बांध। कहाँ है पड़ता है ये, संजय सरोवर बांध सिवनी में पड़ता है, और इसको शॉर्ट फॉर्म में भीम बांध भी बोलते हैं वहाँ के लोग। फिर एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन का संयंत्र कहाँ है, तो वह उज्जैन में। अभी फिलहाल ये संयंत्र बंद पड़ा है, लेकिन कभी प्रश्न आए कि सबसे बड़ा एशिया का सब सोयाबीन संयंत्र कहाँ है, तो वह है उज्जैन में। फिर है एशिया का प्रथम शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय, तो वह है ग्वालियर में। अब इसको कैसे याद रखें कि रानी लक्ष्मीबाई का संबंध झांसी के अलावा ग्वालियर से भी था। तो उन्होंने क्या करा, ग्वालियर में जाके तलवारबाजी का प्रशिक्षण लिया था। तो प्रशिक्षण से आप इसको रिलेट करके पढ़िए तो आपको याद हो जाएगा कि प्रथम शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय भी कहाँ खुला, तो ग्वालियर में। फिर एशिया का सबसे बड़ा पनीर संयंत्र कहाँ है, ये पनीर संयंत्र, पनीर बनाने का कारखाना सबसे बड़ा, तो वह खजुराहो में। तो इसको ऐसे याद रखिए कि आप खजुराहो में घूमने गए, मंदिर वगैरह, कंदरिया महादेव वगैरह के मंदिर है वहाँ पे, और आपने किसी होटल में खाना खाया और खाने में आपको वेटर ने पनीर की सब्जी सर्व करी, तो पनीर और खजुराहो इनको रिलेट करके पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा, इसलिए मैंने ट्रिक बताई है। फिर एशिया की सबसे बड़ी कोयला खदान। अब मध्य प्रदेश में जो कोयला निकलता है ना सबसे ज्यादा, वो सुहागपुर में निकलता है। तो कोयला खदान से आप याद रखिएगा सुहागपुर को।
इसको ध्यान रखिएगा। फिर विश्व का एकमात्र स्थान जहाँ पे 21 जून को सूर्य लंबवत होता है। इसका मतलब ये होता है, क्या होता है, 21 जून को सूर्य जो रहता है ना हमारे सर के बिल्कुल ऊपर रहता है, तो उससे क्या होता है, उसकी किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती है। तो उस वक्त क्या होता है, एक समय ऐसा आता है, मतलब 15-20 मिनट ऐसे आते हैं उस दिन 21 जून के, कि लोगों की परछाई गायब हो जाती है उस दिन। तो ये भी याद रखेगा, इसको बोलते हैं 21 जून को सूर्य का लंबवत होना। उज्जैन में होता है ये, सिर्फ नज़ारा उज्जैन में ही देखने को मिलता है, क्योंकि उज्जैन कर्क रेखा पे बसा हुआ है, इसीलिए। फिर विश्व का पहला जनजातीय सामुदायिक रेडियो केंद्र, ये भी इम्पोर्टेंट है। पहला जनजातीय सामुदायिक रेडियो केंद्र कहाँ है, तो जहाँ पे सबसे ज्यादा जनजाति समुदाय रहता है वहाँ पे, तो सबसे ज्यादा जनजाति वहाँ रहती है अलीराजपुर में। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, एसटी कैटेगरी के सबसे ज्यादा लोग जो रहते हैं ना अलीराजपुर में रहते हैं, तो इसको ऐसे ही याद रखिएगा आप। फिर उसके बाद में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। फिर मध्य प्रदेश के बारे में कुछ और रोचक तथ्य जो आपको जानना बहुत जरूरी है और एग्जाम्स में इनको भी पूछा जाता है। तो मध्य प्रदेश की पहली प्लाज्मा बैंक कहाँ खुली है, तो है इंदौर में। प्लाज्मा जो ब्लड में से हमारा निकलता है ना प्लाज्मा, वो वैसी बैंक है, तो कहाँ से खुली, इंदौर में। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी रिंग रोड जिसे भारत सरकार ने भारतमाला परियोजना में शामिल किया है, वो कहाँ है, जबलपुर में। तो इसको भी याद रखना, सबसे लंबी रिंग रोड है। रिंग रोड देखो हर शहर में मिलती है, पर ये जो रिंग रोड है ना सबसे लंबी है, और ये सरकार ने क्या करा, उसको भारतमाला परियोजना इसमें शामिल करा। तो ये कहाँ है, जबलपुर में। मध्य प्रदेश की पहली प्राइवेट ट्रेन काशी महाकाल एक्सप्रेस, ये कहाँ पे चली है, तो अगर प्रश्न ऐसा आ जाता है और ऑप्शन में इंदौर और उज्जैन और वाराणसी दे के रख देते हैं, तो लोग जो बच्चे रहेंगे ऐसे करेंगे कि काशी कहाँ है, वाराणसी, महाकाल कहाँ है, उज्जैन में। तो ये हो सकता है ट्रेन उज्जैन से लेके वाराणसी चली हो, पर ये फिर ऑप्शन गलत हो जाएगा। ट्रेन जो है ना इंदौर और वाराणसी के बीच में चली है, और बीच में उज्जैन पड़ता है बस यहाँ पे, है ना। तो इसका नाम काशी महाकाल एक्सप्रेस है, लेकिन किन दो शहरों में चली, तो इंदौर और वाराणसी के बीच में चली है। फिर मध्य प्रदेश का प्रथम महिला डाकघर, तो ये जो है कहाँ है, छतरपुर में। अब इसको कैसे याद रखेंगे, कि कुछ महिलाएं जो है डाकघर बनाए, उन्हें डाकघर में जॉब मिली, और वो डाकघर नहीं, एक छतरी बड़ी सी उसके नीचे बैठे हुए हैं, मतलब। तो इसको ऐसा कुछ भी ट्रिक बना के आप अपने हिसाब से याद कर सकते हो उसको। तो मध्य प्रदेश का प्रथम महिला डाकघर का है छतरपुर में। फिर मध्य प्रदेश में कार्बन फ्लक्स टावर की स्थापना कहाँ हुई है, तो बैतूल से। अब इसको कैसे याद रखोगे, कि देखो ग्रेफाइट के जो खदानें हैं ना सबसे ज्यादा बैतूल में पाई जाती है, और ग्रेफाइट का उत्पादन है ना सबसे ज्यादा बैतूल में होता है। तो ग्रेफाइट का संबंध कैसे, कार्बन से, तो कार्बन फ्लक्स टावर कहाँ खुलेगा, बैतूल में। तो इसको ऐसे याद रखिएगा। फिर मध्य प्रदेश का प्रथम तितली पार्क, तो ये कहाँ है, रायसेन में। तो इसको तो आप याद रखना, तितली पार्क रायसेन। मध्य प्रदेश का प्रथम बांस पार्क, तो ये नवलखा इंदौर में। इसको भी याद रखिएगा। देश की तीसरी और प्रदेश की पहली अंडा सेल जेल, ये कहाँ है, भोपाल में। अंडा सेल वो रहती जिसमें से किसी कैदी का भाग पाना बहुत मुश्किल होता है। आपको याद होगा कुछ समय पहले क्या सिमी के आतंकवादियों ने इस मतलब जो जेल में से भोपाल की, तो वहां से भागने में सफलता हासिल कर ली थी। मतलब कैसे भी करके जेल में से भाग निकले थे वो लोग। तो उनको उस इंसिडेंट को ध्यान में रख के क्या करा, अंडा सेल जेल बनाई। ये सेल जेल रहती ऐसी रहती है कि इसमें से कोई अपराधी भाग नहीं पाता है। फिर मध्य प्रदेश का प्रथम मानव संग्रहालय आपका है, तो इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय भोपाल में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये भी एमपी एग्जाम में बहुत पूछा भी जाएगा आने वाले एग्जाम्स में। तो क्या है, प्रथम मानव संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय भोपाल, ठीक है। फिर मध्य प्रदेश का प्रथम लोमड़ी संरक्षण केंद्र, अब देख लो मध्य प्रदेश वाले लोमड़ी भी पालने लग गए मतलब लोमड़ी संरक्षण केंद्र का है राला मंडल इंदौर। तो ये छोटा सा राष्ट्रीय उद्यान है, वन्य जीव अभ्यारण्य शायद, राला मंडल इंदौर, है ना, लोमड़ी संरक्षण केंद्र। फिर जंगल गलियारा योजना के तहत किन दो राष्ट्रीय उद्यानों को जोड़ा जाएगा, तो एक तो बांधवगढ़ है, और दूसरा है कान्हा, कान्हा किसली, है ना। इसको याद रखिएगा, बांधवगढ़ और कान्हा। अब इसको ऐसे याद रखेंगे कि कान्हा जी को उनकी माँ ने एक बार बांधा था ना, यशोदा मैया ने, पेड़ से। तो ऐसे याद रखना, बांधवगढ़ और कान्हा। फिर मध्य प्रदेश का पहला धुआं मुक्त गांव, अब ऐसा गांव है धुएं से पूरी तरह मुक्त हो चुका है, तो वो है ससली गांव, सीहोर। सीहोर का ऐसा गांव है जो धुएं से मुक्त हो चुका है, तो इसको याद रखिएगा।
फिर प्रदेश की पहली महिला अदालत वो है मंदसौर में। फिर प्रथम विश्वविद्यालय जिसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है कौन सा है? डॉक्टर हरि सिंह गौर सागर विश्वविद्यालय। फिर प्रथम जीवाश्म फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है? तो ये पड़ता है डिंडोरी में। फिर प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व ये सबका आपको मालूम है पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? पचमढ़ी में। फिर प्रदेश की पहली ई पंचायत तो है सुनारखेड़ी धार, इसको भी याद रखेगा। अभी ये छोटी मोटी ट्रिक्स तो आप खुद ही इसको याद करने के हिसाब से बना सकते हो, है ना। तो प्रदेश की पहली ई पंचायत जो है मतलब ऐसी पंचायत होती है जिसमें पूरा काम जो रहता है इलेक्ट्रॉनिक्स का रहता है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब सेल्स वगैरह नहीं, इलेक्ट्रॉनिक मतलब पेपरलेस काम, तो सुनारखेड़ी धार में वो। फिर प्रथम सौर ऊर्जा गांव तो ये गांव कौन सा है? कस्तूरबा गांव इंदौर, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको याद रखना हमेशा। सौर ऊर्जा गांव मध्य प्रदेश का पहला कस्तूरबा गांव इंदौर में, क्योंकि ये भी बहुत बार पूछा गया प्रश्न और आने वाली की गुंजाइश है इसकी। मध्य प्रदेश में एकमात्र घड़ी बनाने का कारखाना तो वो है बैतूल में। प्रदेश का पहला सेलरिच जैविक खाद्य संयंत्र, सेलरिच एक जीव रहता है जिससे क्या होता है जैविक खाद बनाई जाती है, तो वो कहाँ है? तो इससे हाईटेक काम भोपाल में हो सकते हैं, भोपाल या इंदौर, तो आप भोपाल याद रखिएगा। फिर प्रदेश का प्रथम गैस आधारित विद्युत ग्रह तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और एमपीपीएससी जैसी एग्जाम्स में भी ये पूछा जाता है, तो ये है भांडेर दतिया, इसको भी याद रखना आप, है ना। क्या है? प्रथम गैस आधारित विद्युत ग्रह। फिर प्रदेश में पाए जाने वाले सर्वाधिक वन काय के तो सागौन के, यह प्रश्न भी पिछली मतलब 2019 की एमपीपीएससी में बन चुका है ये मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन काय के पाए जाते हैं तो सागौन के पाए जाते हैं। फिर प्रदेश का एकमात्र किशोर बंदी गृह तो यह नरसिंहपुर में। और मध्य प्रदेश में एकमात्र हॉकी का छात्रावास कहाँ है? तो ये भी नरसिंहपुर में। अब इसको ऐसे याद रखना कि बहुत सारे किशोरों को बंद करके और सबको एक साथ में हॉकी खिल रही है ना, हॉकी खेलने के लिए दे दी, तो एक सब इंसिडेंट कहाँ हुआ? तो ये हुआ नरसिंहपुर में। तो इसे रिलेट करके पढ़ोगे तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा आपको। प्रदेश में एकमात्र मक्का व गेहूं अनुसंधान केंद्र, ये प्रश्न जो है ना 2020 एमपीपीएससी में पूछा गया है, मतलब थोड़ा घुमा फिरा के पूछा इसको, लेकिन इसका आंसर ये था खमरिया जबलपुर। हो सका तो मैं आपको कभी ना कभी पेपर भी बताऊंगा इनके। प्रदेश का पहला मदर मिल्क बैंक कहाँ है? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। मदर मिल्क बैंक प्रदेश का पहला, ये होशंगाबाद में। प्रदेश का पहला आदिवासी मेडिकल कॉलेज ये कहाँ है? खंडवा में। प्रस्तावित अभी बनानी है ना, आदिवासी मेडिकल कॉलेज, तो इसको भी याद रखना, खंडवा में प्रस्तावित। तो राज्य का प्रथम कंपोजिट लॉजिस्टिक हब कहाँ है? तो ये होशंगाबाद में, अभी प्रस्तावित अभी बना नहीं है। फिर प्रदेश का प्रथम पेपरलेस कार्यालय ये कहाँ है? बालाघाट जनसंपर्क गवर्नमेंट ऑफिस है, तो ये पड़ता है बालाघाट में। फिर देश का पहला मसाला पार्क, अब इसकी कोई ट्रिक नहीं मेरे पास में, लेकिन फिर भी आप मसाले से रिलेट करके पढ़ सकते हो कि छिंदवाड़ा में, ठीक है। तो मसाला पार्क का है मध्य प्रदेश का पहला, तो छिंदवाड़ा में। फिर प्रथम प्रोजेक्ट टाइगर तो यह है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में शुरू हुआ था, मध्य प्रदेश में। सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में। फिर प्रदेश की पहली फिल्म सिटी कहाँ है? तो वो है बगदरा भोपाल में। प्रदेश की, अपने प्रदेश की, इंडिया लेवल की बात नहीं हो रही यहाँ पे। फिर ऋतु संबंधित आंकड़े बताने वाली वेधशाला तो यह है इंदौर में। और अगर प्रश्न ऐसा है कि ऋतु संबंधित आंकड़े बताने वाली वेधशाला की बात हो तो इंदौर में। और जंतर मंतर वेधशाला तो ये कहाँ है? तो उज्जैन में। बस ये विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगले बार नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए। अगली बार मिलेंगे कुछ अच्छे टॉपिक के साथ में। अपना ध्यान रखिए और थैंक यू।